नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज हम बात कर रहे हैं उन विद्यार्थियों की, उन स्टूडेंट्स की, प्यारे विद्यार्थियों जिनको डर है कि अब एग्ज़ाम आ चुकी है और वो किसी भी कारण से नहीं पढ़ पाए, उनको डर है कि हम पास नहीं हो पाएंगे। उन्हीं स्टूडेंट की मदद के लिए वीडियो होगा। प्यारे विद्यार्थियों, तो हम आपकी मदद का प्रयास कर रहे हैं। कुछ बच्चों का कमेंट था कि मैं किसी कारण से नहीं पढ़ पाया, पहले बीमार हो गया, जो भी कारण रहा हो, आप नहीं पढ़ पाए। अब भी आप कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो आप ना केवल पास होंगे बल्कि अच्छे मार्क्स से पास होंगे, इस गारंटी के साथ चल रहे हैं। कैंडिडेट मस्ट राइट फर्स्ट दियर रो नंबर ऑन द क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले आपको रो नंबर लिखने। ऑल द क्वेश्चन आर कंपलसरी, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। फिर आपको आंसर हैं वो नोटबुक में ही देने हैं। यूनिक के पेपर में लगा के छोड़ दिए तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, नोटबुक में ही उसको लिखना है। पार्ट का भी ध्यान रखना है आपको, पार्ट के अकॉर्डिंग ही आंसर देना है, ये भी ध्यान रखें, क्योंकि पार्ट ABCD में बटा हुआ है आपका। सबसे पहले आपके सेक्शन ए होगा। प्यारे विद्यार्थियों, हम अपने पास होने का जुगाड़ कैसे करेंगे इस पे बात करने वाले हैं। तो ये बात कर रहा है, रीड द फ्लोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन फ्लोइंग। 9 मार्क्स का होगा ये अपना। पहले ही सेक्शन में अपना जो प्रश्न होगा वो 9 मार्क्स का होगा और इस प्रकार का पेपर आपके सामने आएगा, क्वेश्चन पेपर। फिर आपके सामने दूसरा पैसेज होगा, वो 6 मार्क्स का होगा। तो पैसेज ही अपना 9 + 6 का हो चुका है। प्यारे विद्यार्थियों, टोटल कितना हुआ? 15 का। 20 नंबर हैं वो आपके स्कूल से जाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं कितने नंबर बना लिए, 35 नंबर। और भी बातों का हम ध्यान रखेंगे। 35 नंबर में से कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक भी हो जाती है तो 30 नंबर तो हमारे कहीं नहीं जाएंगे। 30 नंबर हम पैसेज में से बनाएंगे। अब पैसेज को हल कैसे करना है वो उस पर हम बात करेंगे कि ये 30 मार्क्स हैं, ये हमारे कैसे हो जाएं। पैसेज हल करने का तरीका सीखेंगे, उससे पहले हम और बात कर लेते हैं। सेक्शन बी होगा और सेक्शन बी में आपके सामने एक नोटिस लिखने वाला होगा 4 मार्क्स का। नोटिस लिखने में किन बातों का ध्यान रखना है ताकि 4 में से 3 नंबर हम आराम से ले सकें। फिर आपके सामने जो नेक्स्ट प्रश्न होगा वो होगा 5 मार्क्स का, रिपोर्ट तैयार करने वाला। रिपोर्ट में किन बातों का ध्यान रखते हैं ताकि हम 5 में से कम 4 नंबर हैं वो प्राप्त कर सकें। फिर 6 नंबर का होगा वो हमारा लोकल न्यूज़पेपर में कोई खबर देनी है, एडिटर के रूप में पब्लिश करानी है खबर, उसको कैसे ध्यान में रखें और 6 मार्क्स में से कम 2-3 नंबर तो हमारे हो जाएं, इसका ध्यान रखेंगे। फिर आपके सामने होंगे वो होंगे कंजक्शन वर्ड, और कंजक्शन वर्ड में ज़्यादातर जो वर्ड होते हैं वो जो ये डॉट लगा हुआ है यहाँ पे आपको जोड़ना होता है। कंजक्शन का मतलब 2 वाक्यों को जोड़ना। एक वाक्य ये है और एक वाक्य है ये, तो इन दोनों वाक्यों को जो जोड़ दे उसको कहते हैं कंजक्शन वर्ड। तो कंजक्शन वर्ड में 2 नंबर के हैं तो कम से कम एक तो आप बना लें। ये है कंपाउंड सेंटेंस और ये है सिंपल सेंटेंस। इसमें जो भी आता है आपको खाली नहीं छोड़ के आना, आपको भर के ही आना है। ये फ्रेजल वर्ब है। अब सेक्शन सी होगा प्यारे विद्यार्थियों, वो भी होगा आपका पैराग्राफ वाला, जो कि पैराग्राफ को केयरफुली पढ़ना है और फिर इसके जो नीचे क्वेश्चन दिए हुए उनके आंसर देने और 6 मार्क्स हम ये ले लेंगे। तो ऊपर हमने 30 मार्क्स की बात कर ली, यानी टोटल 35 मार्क्स की थी। तो 35 में से 35 + 6 तो 40 से प्लस तो हम कैसे बना लेंगे इसी पे बात करने वाले। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपके पास कुछ ये वर्ड भी होंगे जो ऑब्जेक्टिव वर्ड जिनको बोलते हैं। 4 ऑप्शन होंगे आपके सामने,
आपको कुछ भी समझ में आ रहा है तो आंसर ज़रूर दें, खाली नहीं छोड़ के। आप खाली तो छोड़ के नहीं आना, कोई भी पर्सन है वो खाली नहीं छोड़ के आना। आप इनमें से कोई भी उत्तर दे सकते हैं। ये अपने बुक के क्वेश्चन होते हैं, तो इनमें से आपको अगर कोई चैप्टर पढ़ा हुआ है, समझ में आ रहा है तो आप आंसर दे दें, और नहीं भी आ रहा है तो भी आपको आंसर दे के ही आना है। और 6 मार्क्स में से कम 2 मार्क्स भी मिलते हैं तो वो अपने ही हैं, किसी और के नहीं है। फिर आपके सामने होगा प्यारे विद्यार्थियों 4 नंबर का ये वाला, ये भी अपनी बुक से ही है। ये लोस्ट स्प्रिंग वाला जो चैप्टर है उससे प्रश्न लिया गया है। ये इंडिगो वाला जो चैप्टर है उससे प्रश्न लिया गया है। तो ये आप कर सकते हैं। व्हाट डिड गांधी डू फॉर सोशल एंड कल्चरल अल्टीमेट इन चंपारण। चंपारण आंदोलन के बारे में पूछा गया। गांधी जी का जो चंपारण आंदोलन है उसके बारे में पूछा गया। इससे संबंधित आपको कुछ भी आ जाता है, कुछ भी याद आ जाता है तो प्रश्न में से ही उठा लें कि महात्मा गांधी, यहाँ से उठा लें, यहाँ से उठा लें महात्मा गांधी चंपारण, और उसमें से कुछ भी आप जोड़ते जाएं, कुछ तो करें। तो कम से कम 4 में से एक मिलेगा, वो भी अपना ही है। ये भी आंसर ही देने। और ये 6 मार्क्स का है। ये क्या कह रहा है? एक्सप्लेन द वन ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस विद रेफरेंस विद कॉन्टेस्ट। तो इसमें से भी आपको कुछ भी आ रहा है करके जरूर आए, खाली नहीं छोड़ के आना। फिर आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड, 4 मार्क्स का होगा। राइट ए चैप्टर, चरित्र के बारे में पूछा गया है। प्यूट मदर, माई मदर एट 66, मेरी माता जी 66 एज वर्ड की है। तो उस चैप्टर से ये प्रश्न उठाया गया है कि किस प्रकार से उन्होंने उनकी चारित्रिक विशेषता बताई है कवि ने। ये क्वेश्चन आंसर होंगे। इनमें से कुछ भी करें आप, करना आपको ज़रूर है। ये ऑब्जेक्टिव हैं, इनमें से आपको एक आंसर सेलेक्ट करना है। हाउ मैनी टाइगर हैड द महाराजा किल्ड विद इन 10 ईयर। इसमें से एज ही है। इस चैप्टर में से आपको अगर ये याद आ रहा है कि ये 60 वर्ष है, 80 वर्ष है, 70 वर्ष है, 90 वर्ष है, तो बिल्कुल आसान है। नहीं भी आ रहा तो आपको करके ज़रूर आना है, खाली नहीं छोड़ के आना। अब हम अपने जो पासिंग मार्क्स हैं उस पर बात करने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आपके सामने होगा अनसीन पैसेज। और अनसीन का मतलब होता है जो हमारा पढ़ा हुआ नहीं होता। ये पैसेज होगा हमारे सामने। रविंद्रनाथ ठाकुर वाज बोर्न इन कोलकाता ऑन मई 7 मई 1861 को। अब जहाँ भी डॉट लगता है वहाँ अपना सेंटेंस समाप्त हो रहा है। ये इंग्लिश में जैसे ही ऐसे डॉट लगा मतलब हमारा सेंटेंस वहाँ पे समाप्त हो रहा है। अब हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न, वेहन एंड वेहर वाज रविंद्रनाथ ठाकुर बोर्न। ये शब्द हमें ढूंढना, BORN, बोर्न, ये शब्द ढूंढना है। और ये शब्द देखो हमें पहले ही वाक्य में इस सेंटेंस में मिल गया। BORN, बोर्न, कोलकाता। ये जहाँ पूरा होता है ये अपना आंसर है। 1 नंबर पक्का हुआ। दूसरा आंसर ढूंढेंगे ऐसे ही। वाई वाज रविंद्रनाथ विड्रॉन फ्रॉम स्कूल। विड्रॉन फ्रॉम स्कूल, ये वाक्य हमें जहाँ भी मिल जाएगा वही लाइन अपनी आंसर होगी। अब ढूंढें आप। असंभव कुछ भी नहीं है, अभी ढूंढ लेंगे हम। और ये वाक्य हमारा यहाँ कंप्लीट हो रहा है। अब दूसरा हम ढूंढेंगे, हाउ डिड द एक्सप्रेस हिमसेल्फ एज ए राइटर। ये जो शब्द हमें मिल जाएंगे
वही अपना वाक्य है, वो हमारा उत्तर होगा। फिर चलते हैं पैराग्राफ में, फिर ढूंढेंगे। आपने ढूंढा होगा राइटर एक्सप्रेस्ड कहाँ हमारा वाक्य है वो कंप्लीट हो रहा है, वहाँ तक हमारा आंसर है वो हो जाएगा, यहाँ से शुरू होकर। तो इस प्रकार से हम पैराग्राफ हल कर लेंगे, और पैराग्राफ को हल करके हम कितने मार्क्स लेंगे? 9 + 6 15, तो ये मार्क्स हो जाएंगे हमारे। 9 मार्क्स का ये पैराग्राफ है, फिर 6 मार्क्स का ये पैराग्राफ है, फिर अपने जो बुक का पैराग्राफ है वो होगा। तो पैराग्राफ को हल करना कितना आसान है ये हमने देख लिया। अब हम नोटिस कैसे लिखते हैं वो देखेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, नोटिस में किन बातों का ध्यान रखते हैं और नोटिस कितने मार्क्स का है वो तो हमने देख लिया। नोटिस कैसे लिखें, किन बातों का ध्यान रखें, और उसमें 4 में से कम 2 मार्क्स तो हम बना लें। ये प्रश्न पूछा गया है, हु आर ए लॉस्ट यूर वॉच, राइट ए नोटिस, रिक्वेस्ट द स्टूडेंट रिटर्न इट यू इफ एनीवन हैज फाउंड। इसमें किन बातों का ध्यान रखें? जैसे ही नोटिस जो शब्द आपके समझ में आता है, नोटिस को कैसे करना है आपको, जैसे ही पर्सन आपका नोटिस वाला आ जाए, जैसे ये पर्सन है, नोटिस लिखना है इसके बारे में, एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, जो वार्षिक उत्सव होता है उसके बारे में। एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, उत्सव है, वार्षिक उत्सव, और उसमें प्राइज बांटी जाएगी यानी डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, उस पे आपको नोटिस लिखना है। तो ये जो एनुअल प्रोग्राम होता है वो किसी स्कूल में ही होता है। सबसे पहले उसका एड्रेस दे दे अपनी कॉपी में, अपने बाएं हाथ की तरफ, लेफ्ट राइट की तरफ नोटिस लिख दे। और नोटिस को ये ध्यान रखें प्यारे विद्यार्थियों, NOTICE बड़े अक्षरों में ही लिखें, ये ध्यान रखें, और इसके नीचे डबल अंडरलाइन कर दें। फिर आप जिस डेट को आपका पेपर है, जैसे हमारा पेपर 4 मार्च को है तो हम 4 मार्च 2024 लिख देंगे। ये 2 चीज़ें तो आप आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है। अपनी GSS फलानी कोई भी स्कूल का नाम लिख दें, खुद की स्कूल का नहीं लिखें, हो सके इतने दूसरी का ही लिखें। और फिर नोटिस ऐसे लिख दें, अंडरलाइन कर दें। फिर डेट किसके बारे में ये भी लिख दें, एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यानी उत्सव है उसके बारे में है, फिर डेट लिख दें। ये चीज़ें तो आप आसानी से कर सकते हैं इतना तो। और 4 मार्क्स में से 2 मार्क्स आपके कंप्लीट हो गए। अब ये जो आपका है बीच का कंटेंट जो भी है, इसमें जो भी आपको याद आ रहा हो वो कर दें तो बहुत अच्छा, लेकिन 1-2 लाइन आपको जोड़ के लिखनी ही है। कितने बजे से कितने बजे तक है, कितनी तारीख को है, ये तो आप कर ही सकते हैं। फिर नीचे आपका खुद का एड्रेस देना है। ऊपर बाएं हाथ की तरफ कहाँ से भेज रहे हो, नीचे कौन भेज रहा है, ऊपर कहाँ से भेज रहे हो, नीचे कौन भेज रहा है। आप कौन हो? सुनील कुमार हो, क्लास है आपकी 12th, और सेक्रेटरी हो आप किसके? कल्चरल क्लब के, जो सांस्कृतिक क्लब बना हुआ है उसके आप क्या हो? सेक्रेटरी हो गया नोटिस। 4 मार्क्स में से 2 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे, इन बातों का ध्यान रखा तो, और पूरा का पूरा ध्यान रख लेंगे तो 4 मार्क्स के 4 मार्क्स। अब हम बात करने हैं रिपोर्ट कैसे लिखते हैं। ये भी हमारी 5 मार्क्स की होगी। और रिपोर्ट लिखने में इम्पोर्टेंट जो पॉइंट हैं वो किन पॉइंट का हम ध्यान रखते हैं? तो सबसे पहले तो पॉइंट है कि इवेंट का नाम क्या है, जिस घटना की हम रिपोर्ट तैयार करें उसका नाम क्या है, वो आपको प्रश्न में मिलेगी।
डेट और डे क्या है, टाइम क्या है, किस दिनांक और दिन को है, तो आप उसमें पर्सन में नहीं दी हुई हो तो आपका जो पेपर वाला दिन है, दिनांक है, वही आपका दिन और दिनांक होगा, डेट और टाइम होगा। ओकेशन किससे संबंधित है, चीफ गेस्ट और चेयरपर्सन कौन है, इस जो स्पीच है वो किसके बारे में है, ऑलवेज रिटेन इन पास्ट टेंस, ये जो हमेशा होती है पास्ट टेंस में होती है, क्योंकि जो घटना बीत चुकी है, हो चुकी है, उसके बारे में हम रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। तो रिपोर्ट हमेशा पास्ट टेंस में ही लिखी जाती है, तो वाज वर्ब का प्रयोग होगा, सेंटेंस में थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। तो ये एनुअल कल्चरल जो प्रोग्राम है उस पर रिपोर्ट तैयार हुई है। तो इस प्रकार से कुछ भी आपको याद आ रहा है तो उसमें आप डेट दे दें, जिस दिन आपका पेपर हो रहा है उससे संबंधित कुछ भी जो पूछा गया है उससे संबंधित आप बता दें, खाली नहीं छोड़ के आना। तो 5 में से 3 मार्क्स तो हम लेके रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपके जो पास होने का जो जुगाड़ था वो मैंने बताने का प्रयास किया है। राइट ए लेटर, लेटर में किन बातों का ध्यान रखते हैं, तो यू आर ए अनूप लिविंग एट आदर्श नगर चूरू, एड्रेस दिया हुआ है तो आप सबसे पहले एड्रेस लिखेंगे अपनी कॉपी में, अपने बाएं हाथ की तरफ, लेफ्ट हैंड की तरफ, और अपनी जिस डेट को एग्जाम है 4 मार्च को और 2024 को, कहाँ से लिख रहे हो ये भी लिखें। फिर सब्जेक्ट क्या होगा आपका, किसके बारे में लिख रहे हो, संबोधित कर दें डियर सर, मैडम या डियर फ्रेंड, जो भी है। लास्ट में आप यू आर फेथफुली, कौन है, अनूप, ये ज़रूर लिखें। तो ये आपका मार्क्स इम्प्रूवमेंट का प्रयास होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये मैंने प्रयास किया कि आप डरे नहीं, और आपके पास होने का जुगाड़ आपके पेपर में ही है। ये टॉप इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज है और फ्रेजल वर्ब आएंगे आपके, ये तो आपको ध्यान है कि फ्रेजल वर्ब होंगी 2 मार्क्स की, और इनसे संबंधित आप और अधिक मेहनत करना चाहें तो कर सकते हैं। इस प्रकार से आपके रिक्त स्थान में फ्रेजल वर्ब को कंप्लीट करने वाले प्रश्न होंगे, और उन प्रश्नों को आप बड़े ही धैर्य के साथ करें। 2 मार्क्स का होगा ये, तो अभी आपके पास टाइम नहीं है तो आप 2 मार्क्स हैं उसमें समय बर्बाद ना करें। अब 6 मार्क्स की तैयारी करेंगे हम, 15, 20, 25 के ऊपर कर चुके, 35 का सबसे पहले कर चुके, और अब हम 6 मार्क्स, और ये जो पैसेज होगा ये हमारी बुक से होगा, केयरफुली पढ़ना है इसको और इसमें से आंसर देने हैं। तो पैसेज को कैसे हल करते हैं वो मैंने बता दिया आपको, आंसर कैसे देने हैं, कुछ भी आपको छोड़ के नहीं आना है। अब देखो इसमें आपके पैसेज में स्लो का अपोजिट वर्ड, स्लो होता है धीरे, फास्ट अपने पैसेज में ही लिखा मिलेगा। लाइट हल्का, हैवी भारी, इसी में से है। स्लो उथला हुआ, और डीप होता है गहरा। अब जो अपने कुछ प्रश्न होंगे फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक से और द लास्ट लेसन जो चैप्टर है उससे बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। आप और अधिक तैयारी करना चाहो तो प्रश्न भी आपको छोड़ के नहीं आने। प्रश्न आपके लिखा हुआ जैसे व्हाट डिड द फ्रेंच नोटिस दैट वाज एनुअल अबाउट द स्कूल दैट डे, इसमें से संबंधित कुछ भी आपको आ रहा है तो आंसर लगाकर कुछ भी लिखने का ये छोड़ दें और आगे का इतना भी लिखें और 1-2 और जोड़ दें तो और भी अच्छी बात है। लास्ट वाला क्वेश्चन मार्क भी हटा दें, लेकिन खाली नहीं छोड़ के आना। ये दूसरे चैप्टर से बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको खाली नहीं छोड़ के आना है बिल्कुल भी प्रश्नों को, और कुछ न कुछ अपने आंसर दे के ही आना है। इस प्रकार से होंगे
जो कि ऑब्जेक्टिव आंसर आपको देने हैं। अ ब स द में से कुछ भी सिलेक्ट करना है। आपको आ रहा है तो बहुत अच्छी बात, नहीं आ रहा तो आप याद कर लें, और याद भी नहीं कर पा रहे, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप आंसर ज़रूर दे के आएँ। भले ही वो आपकी नज़रों में गलत हो, लेकिन खाली नहीं छोड़ के आना है। आपको कॉपी में कुछ न कुछ ज़रूर करके आना है। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में अ ब स द वाले, और ये आपके मॉडल पेपर होगा जिसको हमने देखा। 2 तो अपने पैराग्राफ हैं। तो अब तो आपको बिल्कुल कन्फर्म हो गया होगा, और आपका जो मनोबल है वो बढ़ गया होगा, और आपका जो डर है वो ख़त्म हो गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। क्योंकि आप फेल नहीं होंगे, पास होंगे, ये मेरी गारंटी है। और पास होने के लिए हमें 33 नंबर चाहिए। 20 मार्क्स मान लें हमारे स्कूल से जाएंगे, हमें कितने चाहिए? 13 मार्क्स चाहिए। और हमने इस पेपर में ही आपको बता दिया कि आप 40 मार्क्स कैसे ला सकते हैं। आराम से पेपर की ही मदद से ला सकते हैं 40 मार्क्स। तो ये देख लो आप, 40 + 20 यानी 60 नंबर फर्स्ट डिवीज़न का प्रयास हमने आपके लिए किया है। प्यारे विद्यार्थियों, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। जो भी दोस्त आपका डरा हुआ है कि मैं अब पास नहीं हो पाऊँगा, वो बिल्कुल पास होगा, और फर्स्ट डिवीज़न के साथ पास होगा, ये मेरी गारंटी है। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।